अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरहान मोम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन आलू और मटर की ताहरी, जो बहुत मज़े की बनेगी, टेस्टी बनेगी। इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तहरी बनाऊँगी। तो चलिए आए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने बासमती चावल लिया है 3 कप, जिससे बिरयानी बनती है। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं ताहरी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 पाव मटर और 4 दरमियानी साइज़ के आलू, जिसे मैंने छील लिया, छिलकर टुकड़ों में कट कर लिया। चावल को भी मैंने 3 से 4 पानी से मैंने अच्छी तरह धो लिया, धोकर इसे पानी से सोख करके छोड़ दी, ताकि ये चावल अच्छी तरह फूल जाए। आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को भी अच्छी तरह धो लिया, आलू मटर को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया और इसमें पानी डाल के छोड़ दी, ताकि आलू का रंग ख़राब ना हो। 3 दरमियानी साइज़ के प्याज लेकर के मैंने छील लिया, छिलकर रफली कट कर लिया। साथ में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चलिए अब तहरी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीली, और पतीली में हाफ कप से ज़्यादा मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। और ये मैं स्टील की पतीली ली हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर दूँगी। तो हाफ कप से ज़्यादा मैं तेल ऐड कर दी। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाल दी। अब इसे चलाकर अब मैं प्याज ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं प्याज डाल दिया और प्याज को डाल के चला रही हूँ। तो प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, इसे लाइट ब्राउन में ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं गरम मसाले में ली हूँ लौंग, इलायची और तेज़पत्ते, बादियान के फूल, और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी डाल दी, और इसमें 10 से 12 काली मिर्ची भी डाली हूँ। तो यहाँ पे प्याज साइडों में ब्राउन होना शुरू हो गए, तो इसी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 1.5 चम्मच। अदरक लहसुन के साथ मैंने एक हरी मिर्च भी पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। तो इन सबको डाल कर मैं प्याज के साथ अच्छी तरह भून रही हूँ। अब इसी में चिकन डाल दी, और चिकन डाल के भी अच्छी तरह इसे भून लूँगी, और इसे हमें इतना भूनना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ इसे अच्छी तरह भून लिया। अब इसी में मसाला ऐड करूँगी। घर के ही मसालों से मैं तहरी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने घर के मसाले लिए हैं, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ये सारे मसाले मैं ली हूँ। तो हाफ टी स्पून से ज़्यादा हल्दी, और हाफ टी स्पून से ज़्यादा कुटी मिर्च, और हाफ टी स्पून से ज़्यादा ज़ीरा और काली मिर्च, हाफ टी स्पून से ज़्यादा चाट मसाला, और हाफ टी स्पून से ज़्यादा नमक। इन मसालों को मैंने चिकन में ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह भून ली चिकन को। फिर मैं इसमें टमाटर ऐड की। तो चिकन में डाल करके मसाले को मैंने अच्छी तरह भून कर इसमें टमाटर डाल दिया। यहाँ पे मैं आलू और मटर ऐड कर दूँगी, और इसे भी डाल करके इसे अच्छी तरह भून लूँगी। तो आलू, मटर और चिकन के साथ इसको अच्छी तरह भून लूँगी। मैं आलू और मटर डाल के मैं तहरी बना रही हूँ। तो ये तहरी बहुत मज़े की बनेगी और टेस्टी बनेगी। आलू आप जब भी लें तो इसे खूब अच्छी तरह धो लें। आलू को आप अच्छी तरह धोएंगे तो इससे सारी मिट्टी निकल जाएगी। आलू, चिकन और मटर हाफ कुक हो गए, तो इसमें मैं 3 चम्मच दही डाल दिया। दही डाल के इसमें मैं हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। इसे डाल के इसे अच्छी तरह भून लूँगी। जब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 2 से ढाई गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया, और ये पानी में गरम ऐड की हूँ। गरम पानी डाल करके मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ, ताकि आलू, चिकन और मटर अच्छी तरह पक जाए। तो मैं इसे अब कवर कर दूँगी कुछ देर के लिए। तहरी को मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करूँगी, वो है इमली, जिससे तहरी बहुत मज़े की बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैं इमली ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास आलू बुखारा है तो आप आलू बुखारा ऐड करें, तो इससे भी बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं इसका लिड हटाई। लिड हटाने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ कि आलू गले या नहीं। मगर अभी आलू गले नहीं हैं, तो मैं आप बीफ और मटन के साथ भी तहरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन और आलू और मटर के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने आलू चेक किया तो आलू अच्छी तरह गल गए हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी भी है। तो मैं इसी में चावल डाल दे रही हूँ, और चावल डाल करके इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। और अगर पानी इसमें कम होगा तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं चला करके मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी डाल के मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ, और इसमें मैं पानी इतना डाली हूँ कि चावल उससे 1 इंच ऊपर है। इतने ही पानी में चावल अच्छी तरह पक जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ। तो 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और नमक डाल के इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर नमक इसमें मुझे कम लगेगा तो मैं नमक और ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब टमाटर डाल दी। अब इसी में धनिया पत्ता, हरी मिर्च और स्लाइस के नींबू मैंने डाल दिया। इन सबको डाल के मैं इसे चला रही हूँ और चलाकर इसे कवर कर दूँगी कुछ देर के लिए। तो पहले मैंने इसकी आंच तेज़ रखी है। जब चावल 80% पक जाएंगे तो मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। तो फिर मैं इसे स्लो फ्लेम में पकाऊँगी। यहाँ पे देखिए चावल 80% पक गए हैं और पानी भी कम है। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे स्लो फ्लेम में रखूँगी ताकि ये चावल अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पे मैं इसे चला रही हूँ और चलाकर इसे कवर कर दूँगी। इसे मैं हर थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर रही हूँ और इसकी आंच में बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखी हूँ। यहाँ पे अब मैं नींबू का रस भी डाल दे रही हूँ ताकि इसमें और भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसमें नमक मैं चेक कर लूँगी, नमक कम लगे तो मैं नमक और ऐड कर दूँगी। अब इसी में तली हुई प्याज और धनिया पत्ता मैं ऐड कर दूँगी और इसे दम पे छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार तहरी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तहरी में मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, घर के मसालों से मैंने तहरी तैयार किया है। यहाँ पे आप चावलों को चेक करें कि चावल का हर एक दाना अलग अलग है और ये चावल खिले खिले बने हैं। देखने में ये तहरी बहुत सिंपल और सादा सा है, मगर ये खाने में बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में लाजमी से बताएं आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।